दोस्तों, एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार बड़े और विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर में कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वही कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल, यानी कि आज के 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। दोस्तों, जब ये सारी डायनासोर प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, मंगल और बृहस्पति के बीच बने शुद्र ग्रह बेल्ट एस्ट्रॉयड बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉयड से जा टकराया। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल गई और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब यदि इसका मार्ग थोड़ा भी बदल जाता या यह पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता, तो शायद डायनासोर का अंत ना होता। लेकिन किस्मत कुछ और ही थी। यह बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया और सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों, 40 किलोमीटर व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्ट्रॉयड हर सेकंड पृथ्वी के ओर करीब आता जा रहा था। जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, इसकी रफ्तार अचानक बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। वायुमंडल में घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल जाता है। यह इतनी तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था दोस्तों, कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि टकराने से पहले ही हजारों जीव इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। वे उसे देख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी तपिश महसूस कर रहे थे। फिर होता है 35,000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला एक भयंकर विस्फोट। यह विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बमों के बराबर था। इस टकराव से धरती की लाखों टन धातुएं अंतरिक्ष में उड़ गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण वहां का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल और राख के बड़े बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड के अंदर ही इस टकराव से धरती के भीतर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। समुद्र में विशालकाय लहरें बनी और एक के बाद एक सुनामी चारों तरफ फैलने लगी। दोस्तों, भूकंप की इन तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को फटने पर मजबूर कर दिया। धरती की महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले धातु, पत्थर और धूल के टुकड़े अंतरिक्ष में गए, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वापस पृथ्वी पर बरसने लगे। इसके साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर बढ़ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिनकी वजह से सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से सैकड़ों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल
प्रतिशत प्रजातियां समाप्त हो गई और जो 10% जीव बचे थे उनमें से भी सिर्फ वही जीव जीवित रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो गई थी, जिसके चलते जहां जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बचे थे उन्हें भोजन और पानी की कमी से मरना पड़ा। लेकिन यह महाप्रलय कुछ अन्य जीवों के लिए वरदान साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत और एक छोटी प्रजाति के लिए नए युग की शुरुआत थी। ये थे मैमल्स, स्तनधारी जीव। मैमल्स क्या थे? वे इस महाप्रलय से कैसे बचे? दोस्तों, डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। यदि आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द बनाएं तो इस वीडियो पर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली ही दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।